बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने अमरीश जी की क खंड की कथा सुनी। अब ख खंड की कथा सुनेंगे। जैसे का खंड की राज ऋषि अमरीश के एकादशी व्रत की निष्ठा की कथा थी। अब आगे भक्त अमरीश की छोटी रानी के विवाह की कथा सुनेंगे। उसके बाद आप ग में अमरीश जी की छोटी रानी के भागवत ने सबको भगवत भक्त बना दिया, इसकी कथा सुनेंगे। ये हैं अमरीश जी और उनकी छोटी रानी। भक्त अमरीश की छोटी रानी के विवाह की कथा। भक्तवर अमरीश की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अमरीश के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृपश्रोमणि अमरीश के पास पहुँचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। श्री अमरीश का संदेश राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हो गई। उसने सोचा, ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य हैं। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। ब्राह्मण देवता पुनः अमरीश के पास पहुँचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। स्त्री वध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा, आप इससे राजकुमारी की भांवरी फिरा लें। प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेक से नाच उठी। खड्ग से भांवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गईं। परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। अब ग खंड की कथा सुने। छोटी रानी के भगवत बान ने सबको भगवत भक्त बना दिया। अमरीश ने देखा, उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथा स्थान रखी रहती हैं। पूजा गृह धुला मिलता है। यह उन्हें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में पधरा लो। प्रिय रानी की आकांक्षा पूरी हुई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की धूप दीपादि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा प्रेम से पूजा करती और भजन में
बैठती तो दोपहर बीत जाता। उन्हें खान पान की कुछ सुधि ही नहीं रहती। दासियों के बार बार आग्रह पर वे भजन से हट पाती। यह समाचार अम्बरीश जी ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है। घृत दीप जल रहा है। रानी पद्मासन लगाए भगवान के सामने बैठी हैं। मधुर स्वर में वीणा के तार झनझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां बाण वीणा के तारों की स्वरों में विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही हैं। रानी की तन्मयता, स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम। अम्बरीश पीछे खड़े खड़े देख रहे थे। भजन समाप्त हुआ। शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया तो पति देव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थीं कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश ने कहा, प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर सुनाओ। रानी की सौभाग्य का क्या कहना। पति देव रीझ चुके थे। परम पति की को रिझाना था। वीणा उठी। पतली अंगुलियां तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ से हो गए थे। उनकी आंखें बरस रही थीं। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर अम्बरीश अपनी छोटी रानी के पास प्रातःकाल ही आ जाते। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, यह सोचते ही अम्बरीश की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधराकर पूजन करने लगीं। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गईं। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, यह समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। फिर क्या था, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य अम्बरीश और धन्य उनकी भक्ति। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने अम्बरीश जी की कथा सुनी 2 एपिसोड में। अगले एपिसोड में आप श्री विदुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी विदुरानी की कथा सुनेंगे। बोलो विदुर जी महाराज की जय।